नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और आप सब देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। आशा करती हूं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे अपने घर में बरकत के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे करने से हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए हमें कौन से ऐसे कार्य करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मेन गेट पर मटका से जल लेकर के जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़कने के बाद हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। घर की सफाई करना चाहिए, घर को साफ सुथरा करके हमें स्नान आदि करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। मंदिर की सफाई करके हमें पूजा करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का पूजा करने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। फिर हमें अपने घर की रसोई में जाना चाहिए। घर के किचन में जा कर के हमें सबसे पहले अपने गैस पे हमें दूध रखना चाहिए। दूध को गैस पे रख करके उबालने से हमारी घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा बहुत खुश होती हैं। ऐसा करने से हमारी घर में बरकत बनी रहती है। हमें सबसे पहले अपने घर में दूध को उबालने से हमारे घर में अस्थाई लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी स्थिरता बनाए रखती हैं, अस्थाई रूप से निवास करती हैं, वास करती हैं, स्थिरता बनाए रखती हैं। उसके बाद से हमें दूसरे नंबर का काम ये करना है कि हमें रोटी बनाने से पहले अपने तवे पर दूध छिड़क देना है। दूध छिड़क करके तब हमें रोटी बनाना है। सबसे पहला रोटी हमें गाय को शक्कर और उसमें घी लगा करके गाय को हमें देना चाहिए। गाय को रोटी देने के बाद से जो लास्ट का रोटी बचता है उसे हमें कुत्ते को देना चाहिए। कुत्ते को रोटी में भी हमें थोड़ा सा गुड़ लगा देना चाहिए और घी लगा देना चाहिए। अगर कुत्ता नहीं मिलता है तो फिर हमें पक्षियों को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा हमारे घर को धन धान से भरपूर रखती है। हमारे घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। उसके बाद से हमें ध्यान रखना है कि हमारे किचन में हल्दी कभी समाप्त न हो। हमेशा हल्दी की और नमक की डब्बी भरी रहना चाहिए। कभी खाली नहीं होने देना है हल्दी को और नमक को। इससे भी हमारे घर में बरकत बनी रहती है। इसलिए ये सब हमको ध्यान देना है कि हमारे घर में चावल की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारे घर में चावल भरा रहना चाहिए। और उसके बाद से हमें शाम के समय तीसरा काम ये करना है कि शाम के समय हमें किसी को भी चीनी, चावल और दही उधार या कोई भी हमारे घर मांगने आए तो किसी को नहीं देना चाहिए शाम के समय में। ऐसा करने से हमारे घर की बरकत चली जाती है। शाम के समय हमें किसी को दही नहीं देना है, दूध नहीं देना है, चावल नहीं देना है, चीनी नहीं देना है। इन सब बातों पर हम सभी महिलाओं को ध्यान देना है। तो ऐसा करने से हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए बरकत बनी रहती है। और इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारी घर की नल टपकती न हो। घर की नलें अगर टपकती हैं तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। हमारे घर के नल को टपकना नहीं चाहिए। अगर किसी का नल टपक रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी आप बदलवाइए और दूसरा नल लगाइए। इन सब बातों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम सभी महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं तो हमें अच्छा से सभी बातों पर ध्यान देते हुए खाना बनाना चाहिए और अपने घर की देखरेख करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे घर में अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती है, वास करती है, स्थिरता बनाए रखती हैं हमेशा हमेशा के लिए। और सबसे अधिक और सब रूम की सफाई करे या ना करे, हमें किचन की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे किचन साफ रहती है तो माँ अन्नपूर्णा बहुत खुश रहती हैं। किचन में माँ अन्नपूर्णा की वास होती है, इसलिए हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और अपने किचन में एक मटका जरूर रखना चाहिए जल भर के। हमारे किचन में जल भर के मटका रहता है तो हमारे घर में हर चीज़ भरा पूरा रहता है।
इसलिए हमें सब कुछ भर के रखने के लिए मटका भी भरना चाहिए और रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मटका को भर कर रखने से मटका का जहाँ स्थान होता है वहाँ पितरों का स्थान होता है और पितृ लोग भी खुश होते हैं। तो ऐसा करने से हम सभी महिलाओं के घरों में हमेशा हमेशा के लिए धन्य धान्य भरपूर रहता है। हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सब कुछ भरा रहता है और माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। ऐसे में बेकार में जो पैसा खर्च हो जाता है वैसे पैसा खर्च नहीं होता है। पैसा जहाँ भी खर्च होगा जगह पर ही होगा। ऐसे कहीं नाजायज़ जगहों पर पैसा खर्च नहीं होगा और बरकत बनी रहेगी। इसलिए हमें अपने घर की बरकत बनी रहने के लिए ये सब कार्य हम सबको ध्यान देना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो यहीं तक था, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बस इतना ही के लिए अब मेरी बात यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।